हेलो फ्रेंड, अगर आप सालों से विंडोज या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते करते बोर हो चुके हैं और अभी बहुत सोचने के बाद एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का फैसला लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर और रुक जाइए। लिनक्स को अपने पीसी में इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका आपको पहले ध्यान रखना होगा। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे, ताकि जब आप लिनक्स यूज करना शुरू करें, ना ही आपकी लिनक्स जर्नी काफी आसान हो, बल्कि आगे लिनक्स इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फिर चलिए शुरुआत किया जाए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से। लिनक्स यूज करना आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव हो सकता है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी में इंस्टॉल करने से पहले जो बेहद जरूरी स्टेप है वो है अपने डेटा को सुरक्षित करना, यानी उसका बैकअप लेना। सोचिए इससे क्या होगा अगर इस ट्रांजिशन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने के दौरान आपसे कुछ गलतियां हो जाती है और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वो सभी फाइल्स जो शायद खो जाने से आपको वापस नहीं मिल सकते, यानी इम्पोर्टेंट और इररिप्लेसेबल फाइल्स डिलीट या फॉर्मेट हो जाए। जाहिर है आप ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे, है ना? इसीलिए बैकअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्टॉलेशन या डेटा ट्रांसफर के दौरान तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है और नए एनवायरनमेंट में काफी बार गलतियां हो भी जाती है। इसीलिए बैकअप रखने से आप उन्हें बाद में रिकवर कर सकते हैं या फिर वापस पा सकते हैं। इस डेटा बैकअप के काम के लिए एक फिजिकल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव सबसे आसान और किफायती तरीका है। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज सर्विस जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, जो फ्री में ही आपको एक लिमिट तक ऑनलाइन स्टोरेज ऑफर करते हैं और यह किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज सर्विस या फिर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह सावधानी बरतने से आप अपने मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से और टेंशन फ्री होकर ट्रांजिशन कर पाएंगे। जब भी आप डेटा बैकअप करें, हमेशा 3-2-1 रूल को याद रखें। यह बैकअप प्रोसेस में आपको अपने डेटा की 3 कॉपी बनानी पड़ती है। 2 बैकअप्स अलग अलग लोकल मीडियम में, जैसे कि पहला आपके कंप्यूटर पर और दूसरा किसी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, और एक तीसरा कॉपी किसी एक भरोसेमंद क्लाउड स्टोरेज सर्विस पर होनी चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आप कभी भी उस डेटा को रिस्टोर कर सके। जिन्होंने इससे पहले कभी भी लिनक्स इस्तेमाल नहीं किया है, उनके लिए लिनक्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका है वर्चुअल मशीन। अगर आप पूरी तरह से लिनक्स पर शिफ्ट करने से झिझक रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन यूज करके आप लिनक्स की दुनिया में आसानी से कदम रख सकते हैं। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर के मामले में ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक बहुत ही अच्छा फ्री एंड ओपन सोर्स ऑप्शन है, पर आप चाहे तो VMware वर्कस्टेशन प्लेयर भी यूज कर सकते हैं, जो मेरी राय में ज्यादा बेहतर विकल्प है। लेकिन याद रखें, यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए फ्री है। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आपके प्राइमरी सिस्टम में कोई भी बदलाव किए बिना ही आपको अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल लिनक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, जिससे एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में आप लिनक्स के फीचर्स, एप्लीकेशंस और फंक्शनैलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन आपको एक कंट्रोल्ड और रिवर्सेबल एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप अपने मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ने से पहले ही अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस और उनके कॉन्फ़िगरेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल मशीन की स्ट्रेटेजी यह भी सुनिश्चित करती है कि आप अपने मौजूदा कंप्यूटर सेटअप की सुरक्षा में रहते हुए ही अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार लिनक्स को सीख और टेस्ट कर सके। पर वर्चुअल मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना डरे गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों से सीख भी सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स आपको कुछ नए के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सुनहरा मौका देती है, लेकिन क्या हो अगर आप अपने कंप्यूटर पर लिनक्स को इंस्टॉल किए बिना ही इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? यहाँ पर लाइव USB या कहे तो एक बूटेबल पेन ड्राइव काम आता है। बूटेबल USB ड्राइव में पूरी तरह से एक फंक्शनल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होता है। इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाना है और उसमें बूट करना है। बस आपको एक फुल्ली फंक्शनल लिनक्स एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार।
एक बूटेबल पेन ड्राइव आपको ऐसी कई टास्क करने में मदद कर सकती है जो कि कभी कभी एक वर्चुअल मशीन के साथ पॉसिबल नहीं होता। लाइव यूएसबी के साथ आप हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग और हार्डवेयर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। लाइव यूएसबी के माध्यम से आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपकी हार्डवेयर लिनक्स को सपोर्ट करती भी है या नहीं, जो कि अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप लिनक्स को लैपटॉप में यूज करने चाहे तो। लाइव यूएसबी यूज करने में काफी आसान है और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव भी है, मतलब आपको अपने मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और लिनक्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह भी है कि लगभग सारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस लाइव यूएसबी मोड के साथ ही आती है। अगर आप लिनक्स की एक्चुअल या कहे तो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करना चाहते हैं तो डुअल बूटिंग से ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डुअल बूटिंग आपको एक ही मशीन पर लिनक्स और आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को इस्तेमाल करने का ऑप्शन देता है। यह एक सेफ्टी नेट होने जैसा है। इसमें आप धीरे धीरे अपनी रफ्तार से लिनक्स सीख पाएंगे और जब भी जरूरत पड़े आप अपने मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। डुअल बूटिंग लिनक्स को टेस्ट करने का वो प्रैक्टिकल तरीका है जो कि यह भी सुनिश्चित करती है कि आपका ट्रांजिशन स्मूथ, कंफर्टेबल और आपके अपने अनुसार हो। तो जैसे जैसे आप लिनक्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते जाएंगे, आप अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना डिपेंडेंस और भी कम कर सकेंगे। यह उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो अपने मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को छोड़े बिना ही लिनक्स की दुनिया में आराम से कदम रखना चाहते हैं। आप जब कभी भी लिनक्स यूज करना शुरू करें, हमेशा एक यूजर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ शुरुआत करें। इससे आपका लिनक्स यूज करने का या सीखने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। उबुंटू, लिनक्स मिंट, जोरिन ओएस, एलिमेंट्री ओएस ये सब शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लिनक्स इकोसिस्टम में बिल्कुल ही नए हैं। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस यूजर एक्सपीरियंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और इन सारी डिस्ट्रीब्यूशंस का इंटरफेस विंडोज और मैक ओएस के साथ काफी मिलता जुलता है, जो कि आपने इससे पहले भी यूज किया ही होगा। और तो और यह सारे डिस्ट्रीब्यूशन डेबियन पर बेस्ड है, जो कि लिनक्स की दुनिया में अपनी स्टेबिलिटी और कम्युनिटी सपोर्ट के लिए मशहूर है। दूसरी तरफ ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है, जिससे किसी भी नए लिनक्स यूजर को किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में या इशू को ट्रबल शूट करने में काफी आसानी होती है। यह आखिरी एडवाइस शायद सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सच में लिनक्स सीखना चाहते हैं और आगे भी उसे यूज करने के बारे में सीरियस है तो आपको एक लिनक्स कम्युनिटी फोरम, ब्लॉग या डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहिए। इससे आप लिनक्स के बारे में बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। वैसे भी लिनक्स कम्युनिटी अपने सहायकता के लिए जानी जाती है, इसीलिए बेझिझक जो भी जानना हो आप यहाँ पर पूछ लीजिएगा। यह कुछ जगहें हैं जहां जरूरत पड़ने पर आपको आसानी से हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले डिस्ट्रो स्पेसिफिक फोरम। हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक डेडिकेटेड फोरम मौजूद है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं और मदद ले सकते हैं। फिर कुछ रेडिट कम्युनिटीज भी हैं जहां डिस्कशन और सपोर्ट के लिए आप एक्टिव लिनक्स कम्युनिटीज से भी हेल्प ले सकते हैं। और आखिर में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह मेंटेन करते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े यूजर्स उन्हें फॉलो कर सके। तो अब जबकि आप सारी जरूरी स्ट्रेटेजी और टूल्स के साथ तैयार है, ये याद रखें लिनक्स एक डायनामिक इकोसिस्टम है, यानी यहाँ कस्टमाइजेशन और एक्सप्लोरेशन की कोई सीमा नहीं। जो आप सोच सकते हैं वो आप लिनक्स पर कर भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। अगर आप इसी तरह के और भी लिनक्स टिप्स पाना चाहते हैं तो निक्स नेक्सस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका फेवरेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिनक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे।